बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट वन वीडियो और स्पेसिफिकली आज हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक सिस्टम होता क्या है। तो फीडबैक सिस्टम को हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम बेसिकली चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है कि अगर बॉडी में एक चीज़ ज़्यादा सिक्रीट हो रही है, हद से ज़्यादा सिक्रीट हो रही है, फिर चाहे वो हार्मोन हो, फिर चाहे वो एंजाइम हो, या फिर चाहे वो कोई भी अदर केमिकल हो, ठीक है। तो अगर एक चीज़ अपनी ज़रूरत से हद से ज़्यादा सिक्रीट हो रही है तो बॉडी क्या करेगी, उसी चीज़ को कम कर देगी, उसकी सिक्रीशन को कम कर देगी ताकि वो बैलेंस में आ जाए, ठीक है। सिमिलरली फिर चाहे वो एंजाइम हो, हार्मोन हो या कोई दूसरा केमिकल हो, अगर वो हद से ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो बॉडी क्या करेगी, उसे उसकी सिक्रीशन को कम कर देगी ताकि वो अपने नॉर्मल लेवल की तरफ आ जाए। सिमिलरली कोई हार्मोन या कोई एंजाइम अगर बहुत ही ज़्यादा कम सिक्रीट हो रहा है, अपने नॉर्मल लेवल से भी कम सिक्रीट हो रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, उसे उसकी सिक्रीशन को बढ़ा देगी ताकि उसकी जो लेवल है बॉडी में वो मेंटेन रहे, वो नॉर्मल रहे, ठीक है। तो इस वजह से हम फीडबैक मैकेनिज्म को चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि बॉडी चाहती है कि हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, वो तमाम के तमाम बैलेंस में रहें, एक नॉर्मल कंसंट्रेशन में रहें, ठीक है। ना ज़्यादा बढ़े, ना ज़्यादा कम हो, ठीक है। So the chemical coordination or most of the body's function are regulated by a series of complex feedback mechanism। देखिए हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, फिर चाहे वो किसी हार्मोन का रिलीज होना हो, किसी इंजाइम का रिलीज होना हो, हमारे बॉडी में जितने भी मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, वो तमाम के तमाम फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। वो तमाम के तमाम फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही होती हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि भाई ये हमारा किडनी है, ठीक है, ये हमारी किडनी है और किडनी के ऊपर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। दिस इज व्हाट, दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए बॉडी को जरूरत है कॉर्टिसोल हार्मोन की, ठीक है, बॉडी को जरूरत है कॉर्टिसोल हार्मोन की, और कॉर्टिसोल क्या करता है कि ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है तो बॉडी को चाहिए कॉर्टिसोल, ठीक है, बॉडी को कॉर्टिसोल की नीड है। अब ये कॉर्टिसोल की नीड कैसे पूरी होगी, बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज जाएगा कि भाई तुम एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है एसीटीएच को रिलीज करो, ठीक है। फिर ये जो एसीटीएच जो है ये आएगा हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, और एड्रिनल कॉर्टेक्स को कहेगा कि भाई तुम कॉर्टिसोल रिलीज करो। फिर कॉर्टिसोल रिलीज होगा और कॉर्टिसोल क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। इस वजह से क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज की नॉर्मल लेवल जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, ये पूरा का पूरा जो है दिस इज द फीडबैक सिस्टम, ठीक है। ये तमाम का ये जितना भी प्रोसेस हुआ अभी कि एसीटीएच का रिलीज होना, फिर कॉर्टिसोल का रिलीज होना, ये तमाम के तमाम फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। सो अब आगे चलने से पहले हम जो है ये एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल जो है वो पढ़ लेते हैं। सो जो पीनियल ग्लैंड जो होता है ना, पीनियल ग्लैंड जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, हमारी तीसरी आंख भी कहते हैं, तो पीनियल ग्लैंड जो है ये बेसिकली हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। सो इट इवॉल्व फ्रॉम द मीडियल लाइट सेंसिटिव आई। देखिए अब काफी साल पहले क्या हुआ था कि साइंटिस्ट ने जो है किसी एनिमल जो है, कोई एक एनिमल था, उस एनिमल के अंदर बेसिकली जो पीनियल ग्लैंड था, उस पीनियल ग्लैंड का काम क्या था कि उसके अंदर जो है वो बेसिकली कोई भी पिक्चर नहीं बन रही थी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर नहीं बन रही थी। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे आंखों के अंदर जो हमारी दो आंखें हैं, उन आंखों का जो बिल्कुल जो पीछे वाला पर्दा है जिसे हम रेटिना कहते हैं, ठीक है, रेटिना को हम आंख का पर्दा भी कहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो रेटिना में बनती है, ठीक है। ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें से लाइट रिलीज हो रही है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमारे रेटिना पे बनती है, ठीक है। रेटिना क्या है, ये बेसिकली हमारे आंख का पर्दा है, ठीक है। जैसे कान का पर्दा कौन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जैसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। सिमिलरली आंख का पर्दा कौन है, दैट इज द रेटिना, ठीक है। लेकिन बात है कि पीनियल ग्लैंड को हम कहते हैं थर्ड आई, आई यानी कि आंख। तो क्या इस आंख के अंदर भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, नहीं।
तो जो पीनियल ग्लैंड है साइंटिस्ट ने पाया कि बेसिकली इसी थर्ड आई के अंदर किसी भी इमेज की फॉर्मेशन नहीं हो रही, ठीक है, किसी भी इमेज की फॉर्मेशन नहीं हो रही। और ये जो है बेसिकली लाइट सेंसिटिव आई है, ठीक है, ये क्या है, इट इज द लाइट सेंसिटिव आई। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये पीनियल ग्लैंड क्या करता है, ये डिटेक्ट कर लेता है कि भाई लाइट है कि नहीं है। ये क्या करता है, ये डिटेक्ट कर लेता है कि भाई लाइट है या नहीं है। और ये डार्कनेस को और लाइटनेस को भी ये डिटेक्ट कर लेता है कि भाई यहाँ तो अंधेरा ही है, यहाँ तो लाइट है। तो बेसिकली उससे भी ये डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन देखिए इसके अंदर कोई इमेज नहीं बनती, ठीक है। सो इट इज लोकेटेड बिटवीन द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। हमारे जो ब्रेन के दो हेमिस्फीयर हैं, दिस इज द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इन दोनों हेमिस्फीयर के बीच में बेसिकली ये जो पीनियल ग्लैंड है वो पाया जाता है। और जस्ट अबव एंड बिहाइंड द ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो ये जो है ब्रेन स्टेम, जो है ब्रेन स्टेम के अंदर तीन चीजें होती हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, ठीक है। ये मैंने ब्रेन वाले वीडियो के अंदर बताया था। तो मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलके हमारा ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम के बिल्कुल पीछे, ठीक है, बिहाइंड यानी कि पीछे, तो ब्रेन स्टेम के बिल्कुल पीछे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये लाए करती है, ठीक है। सो नेम फॉर इस रिजेम्बलेंस टू अ पाइन कोन, ठीक है। सो देखिए इसकी जो अपीयरेंस होती है, जो शेप होती है, वो पाइन कोन की तरह होती है, ठीक है। और इसका जो साइज है वो एक पी, जो एक दाना होता है, तो जो पी जो वो हमारा ग्रेन है, तो उस दाने से भी इसका साइज जो है वो कम है, ठीक है। और एक दूसरा एक साइंटिस्ट था, एक फिलोसोफर था जिसका नाम था रीन डेस्कार्टेस, ठीक है। इसने बेसिकली ये डिस्कवर किया था कि हम पीनियल ग्लैंड को द रेशनल सोल भी कहते हैं, ठीक है। अब रेशनल सोल का मतलब ये है कि ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमारा सोल, हमारी रूह और हमारी बॉडी जो है वो आपस में कंबाइन होती है, ठीक है। सो देखिए ये एक फिलोसफिकल बात है, ठीक है, बिकॉज ये साइंटिस्ट भी फिलोसोफर था, ठीक है। तो इसने ये कहा था कि ये जो पीनियल ग्लैंड ये एक रेशनल सोल है, यानी कि ये एक ऐसा पार्ट है, ऐसा हमारे बॉडी का पार्ट है जहाँ पे हमारी रूह और हमारी बॉडी जो है वो आपस में कनेक्ट करती है, आपस में कम्युनिकेट करती है, ठीक है। और जो पीनियल ग्लैंड है ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन को हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, बिकॉज इसी मेलाटोनिन की वजह से ही हमें नींद आती है। अगर मेलाटोनिन ना होता ना तो हमें नींद भी नहीं आती। तो ये जो मेलाटोनिन है इससे हम, अच्छा, ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड हार्मोन है, ठीक है। ये क्या है, इट इज अमाइनो एसिड हार्मोन, बिकॉज ये जो मेलाटोनिन है ये एक अमाइनो एसिड से डिराइव किया गया है, ठीक है। ये एक अमाइनो एसिड से बनाया गया है, इस वजह से हम इसे कहते हैं अमाइनो एसिड हार्मोन, ठीक है। और हाँ, ये रेगुलेट करता है हमारे सर्केडियम रिदम्स को। अब ये सर्केडियम रिदम्स क्या है, देखिए सर्केडियम रिदम्स हम कहते हैं कि आपकी जो एक्टिविटी होती है पूरे दिन में, अगर आप डेली जो है वो सपोज कीजिए रात को 10 बजे सोते हो और सुबह को 8 बजे उठते हो, ठीक है। तो आप अगर ये बार बार अपनी रूटीन जो है वो फॉलो करते रहे तो क्या होगा, 10 बजे ही, अगर आप रात को 10 बजे सोते हो तो एग्जैक्टली 10 बजे ही क्या होगा, मेलाटोनिन जो है वो रिलीज होगा और वो क्या करेगा, वो आपको स्लीपिंग यानी कि आपको नींद करवाएगा। तो हमारी पूरी की पूरी जो रूटीन होती है 24 आवर्स में, ठीक है, 24 आवर्स में हमारी पूरी की पूरी जो रूटीन होती है वो बेसिकली हमारे सर्केडियम रिदम्स होते हैं, ठीक है। उन्हें हम सर्केडियम रिदम्स कहते हैं कि भाई हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, ठीक है, हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं पूरे 24 आवर्स में, ठीक है। तो उसे बेसिकली हम सर्केडियम रिदम्स कहते हैं। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। So these mechanisms work like a thermostat that respond to temperature changes by telling a furnace to turn on and off, ठीक है। देखिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है ना, वो अब हम उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हम कहेंगे कि भाई एक चीज अगर बढ़ रही है, एक चीज की सिक्रीशन बढ़ रही है, तो वही सिक्रीशन उस दूसरे चीज की सिक्रीशन को और ज्यादा बढ़ा देगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे सपोज कीजिए कि ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, और ब्लड वेसल जो है वो यहाँ से रप्चर हो गई, ठीक है, यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से रप्चर हो गई। अब क्या होगा कि इसी ब्लड वेसल के अंदर मौजूद होंगे प्लेटिलेट्स, ठीक है। अब जो है ना, सपोज कीजिए कि ये दो प्लेटिलेट्स यहाँ पे जमा हो गए, ठीक है। अब ये प्लेटिलेट्स क्या करेंगे, प्लेटिलेट्स जो है ना वो कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे, ठीक है। ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, दीज आर द केमिकल्स, ठीक है। अब यही केमिकल्स क्या करेंगे कि दूसरे प्लेटिलेट्स को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरे प्लेटिलेट्स को कहेंगे कि भाई तुम इस रप्चर वाली एरिया पे आ जाओ और ये जो खून बह रहा है इसे रोको,
फिर क्या होगा, यही प्लेटलेट्स जो है ना इसी केमिकल को सूंघ के यहाँ पे दोबारा आ जाएंगे और दोबारा यहाँ पे यूं बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो नए प्लेटलेट्स हैं ये दोबारा से यही केमिकल रिलीज करेंगे, फिर यही केमिकल्स जो है वो और प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए मतलब एक चीज की सिक्रीशन मतलब उसी चीज की सिक्रीशन को बढ़ा रही है कि भाई एक बार प्लेटलेट ने केमिकल रिलीज किए, उन्हीं केमिकल्स ने प्लेटलेट को अट्रैक्ट किया, फिर वो जो प्लेटलेट आ रहे हैं उन्होंने भी वही सेम सिक्रीशन की, वही सेम केमिकल रिलीज किए, फिर उन्हीं केमिकल्स को सूंघते हुए दूसरे प्लेटलेट्स जो वो आए, ठीक है। सो दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि भाई अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसी चीज को कम किया जाता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि भाई अगर हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन की नीड नहीं है, ठीक है, कॉर्टिसोल हार्मोन की नीड नहीं है, बिकॉज देखिए कॉर्टिसोल रिलीज कैसे हो रहा था, एसीटीएच की मदद से, ठीक है। एसीटीएच था तभी ये जो कॉर्टिसोल है वो रिलीज हो रहा था। लेकिन अब हमें बॉडी जो है उसे कॉर्टिसोल की कोई नीड नहीं है, तो क्या होगा बेसिकली ब्रेन से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से जो एसीटीएच जो है वो रिलीज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, पहले एसीटीएच रिलीज हो रहा था जिसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा था। अब चूंकि कॉर्टिसोल की जरूरत नहीं है तो अब क्या होगा, एसीटीएच जो है वो रिलीज नहीं होगा, एसीटीएच की जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कि भाई एक चीज अगर बढ़ रही है तो उसी चीज को बेसिकली कम किया जाता है, ठीक है। सो देखिए हमारे बॉडी का जो थर्मोस्टेट है डेट इज द हाइपोथैलेमस, ठीक है। थर्मोस्टेट बेसिकली क्या है, थर्मोस्टेट दूसरा नाम है हाइपोथैलेमस का, ठीक है। बिकॉज हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो थर्मोस्टेट ये जो हाइपोथैलेमस है इसका काम है कि 37 डिग्री सेल्सियस को, जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, उससे मेंटेन करना, ठीक है। अगर ये 37 से 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना तो क्या होगा, ये जो हाइपोथैलेमस है ये एक्टिवेट हो जाएगा और हाइपोथैलेमस कुछ ऐसा करेगा बॉडी के अंदर कि ये जो 36 डिग्री सेल्सियस है ये दोबारा से 37 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। सिमिलरली अगर बॉडी टेम्परेचर जो है 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है, तब दोबारा से ये जो हमारा थर्मोस्टेट है बॉडी का यानी कि हाइपोथैलेमस वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा और वो बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस करवाएगा कि 38 डिग्री सेल्सियस जो है वो दोबारा से 37 डिग्री सेल्सियस की तरफ आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, दिस इज आल्सो अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम, यानी कि जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे बैलेंस किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो फीडबैक सिस्टम है ना ये इसी थर्मोस्टेट की तरह ही है, ठीक है। So the endocrine gland reacts to changes in hormonal level in the blood in much the same way that a thermostat reacts to a टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई हमें कॉर्टिसोल की अगर नीड नहीं है तो देखिए कॉर्टिसोल रिलीज कैसे हो रहा था, एसीटीएच की मौजूदगी में। लेकिन अब हमें कॉर्टिसोल की नीड नहीं है तो अब क्या होगा, एसीटीएच का जो लेवल है उसे कम किया जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, पहले एसीटीएच का लेवल बढ़ाया जा रहा था ताकि कॉर्टिसोल रिलीज हो, ठीक है। लेकिन अब हमें कॉर्टिसोल की कोई जरूरत नहीं है तो क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, एसीटीएच की सिक्रीशन को कम कर देगी, ठीक है। So if there are not enough hormones circulating in the blood, the gland make more increasing the blood hormone level, ठीक है। लेकिन देखिए अगर बॉडी को जो है वो कॉर्टिसोल की नीड है, क्यों नीड है, बिकॉज ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई है और कॉर्टिसोल का काम है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाना। तो अब बॉडी क्या करेगी, यानी कि पहले क्या था, पहले जो है वो कॉर्टिसोल का लेवल कम हो रहा था, इस वजह से ग्लूकोज का लेवल कम हो गया ब्लड में, ठीक है। लेकिन अब बॉडी चाहती है कि भाई ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहे, यानी कि बढ़ जाए ब्लड के अंदर। तो अब क्या होगा, दोबारा से जो है वो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एसीटीएच, ठीक है। देखिए एसीटीएच रिलीज हो रहा था जिसकी वजह से ही कॉर्टिसोल रिलीज होगा, लेकिन अगर एसीटीएच रिलीज नहीं होगा तो कॉर्टिसोल भी रिलीज नहीं होगा, ठीक है। पहले जो है वो एसीटीएच कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज नहीं हो रहा था बिकॉज एसीटीएच रिलीज नहीं हो रहा था। लेकिन जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ी बिकॉज ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई जिसकी वजह से बॉडी जो है वो अब चाहती है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए, तो अब क्या होगा, एसीटीएच रिलीज होगा जिसकी वजह से कॉर्टिसोल भी रिलीज होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर ब्लड में हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है जिसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, क्या करेगी, उसी हार्मोन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी, ठीक है। जैसे कॉर्टिसोल है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी ताकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ सके, मेंटेन हो सके, ठीक है। इफ देयर इज टू मच हार्मोन द ग्लैंड स्टॉप प्रोड्यूसिंग इट लीडिंग टू लो ब्लड हार्मोन लेवल, ठीक है। देखिए वही बात है, अगर कॉर्टिसोल की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये जो बॉडी है वो कॉर्टिसोल को रिलीज करना बंद कर देगी बाय
इनहिबिटिंग द एसीटीएच। ठीक है, तो देखिए अगर कॉर्टिसोल की जरूरत थी तो एसीटीएच रिलीज होगा, लेकिन अगर कॉर्टिसोल की जरूरत नहीं है तो एसीटीएच रिलीज नहीं होगा। ठीक है, सो देयर आर टू मैकेनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है और एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। तो अब जो है हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे बॉडी के अंदर जो मोस्टली मैकेनिज्म चलता है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम चलता है। ठीक है, मोस्टली पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो रेयर है एंडोक्राइन सिस्टम में। सो ओनली अ फ्यू हार्मोन्स आर रेगुलेटेड बाय द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो देखिए कुछ ही हार्मोन्स है, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया। ठीक है, बस कुछ ही ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं। नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन्स जो है ना, जैसे एसीटीएच हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, थायराइड हार्मोन्स हो गए। ठीक है, तमाम के तमाम हार्मोन्स जो है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, बैलेंस किए जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू सिर्फ चंद ही हार्मोन्स होते हैं ऐसे जो कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो करते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हो गया। ठीक है, so a positive feedback mechanism in endocrine system is when a release of hormone initiate action that leads to an additional release of that hormone. ठीक है, so देखिए अब इसका जो मिसाल है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। so देखिए दिस इज अ बेबी, ये एक बेबी है और हमें पता है कि जो बेबी है वो बेसिकली एक यूट्रस में होता है। ठीक है, यूट्रस क्या है? इट इज अ वॉर्म। ठीक, ये बेसिकली एक वॉर्म है जिसे हम बच्चादानी भी कहते हैं। तो इसी यूट्रस के अंदर बेसिकली बेबी मौजूद है और यूट्रस के नीचे ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो दिस इज द सर्विक्स, और सर्विक्स के नीचे ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो दिस इज द वेजाइना। ठीक है, दिस इज द वेजाइना। ठीक है, अब देखिए जब भी बच्चा बाहर आएगा, यानी कि जब भी किसी वुमेन की डिलीवरी होगी, तो सबसे पहले बच्चा जो है ना वो यूट्रस से आएगा सबसे पहले सर्विक्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आएगा सर्विक्स की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई सर्विक्स जो है ना वो डायलेट नहीं हुआ था। ठीक है, यानी कि सर्विक्स जो है वो खुला नहीं था। अब जो है आप देख सकते हो सर्विक्स जो है ना वो थोड़ा सा खुल गया है। तो देखिए जब भी बेबी का हेड जो है सर्विक्स में आएगा तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन जो है ना एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो रिलीज होगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीटोसिन जो है वो हमेशा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से सिर्फ दो ही ऐसे हार्मोन है वो रिलीज होते हैं। फर्स्ट इज द ऑक्सीटोसिन एंड अनदर इज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो ये जो दो हार्मोन्स है वो हमेशा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो जैसे ही बच्चे का हेड जो है सर्विक्स पे आएगा तो क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ठीक है, फिर यही ऑक्सीटोसिन क्या करेगा कि भाई ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर बेसिकली मसल्स भी होते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इन्हीं स्मूथ मसल की तरफ आएगा और इन्हीं स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ताकि ये जो यूट्रस है इसका साइज छोटा हो और बच्चा जो है ताकि बाहर आ सके। ठीक है, फिर बच्चा जो है वो थोड़ा और नीचे आएगा। ठीक है, जब थोड़ा और नीचे आएगा तब क्या होगा, दोबारा से ये जो सर्विक्स है वो स्टिमुलेट होगा। ठीक है, सर्विक्स को इन्फॉर्मेशन जाएगी कि भाई बच्चे का जो हेड है वो यहाँ पे आ रहा है। तो दोबारा से क्या होगा, दोबारा से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा। फिर ऑक्सीटोसिन दोबारा आएगा स्मूथ मसल के पास, स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस, ताकि इन्हीं स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो और कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या हो, ये जो यूट्रस है उसका साइज छोटा हो ताकि बेबी जो है वो और नीचे की तरफ आता चला जाए और अल्टीमेटली बेबी की डिलीवरी हो जाए। ठीक है, तो ये है हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। यानी कि क्या हो रहा है कि ऑक्सीटोसिन एक बार रिलीज हुआ, उसने क्या किया कि भाई स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाई ताकि बच्चा और नीचे आए। जब बच्चा और नीचे आया तब दोबारा से सर्विक्स स्टिमुलेट हुआ। ठीक है, और दोबारा से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ठीक है, जब दोबारा से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ फिर इसने फिर से स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा दी ताकि बच्चा और नीचे आए। जब बच्चा और नीचे आया फिर दोबारा से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से, जिसने दोबारा से स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो देखिए ये जो प्रोसेस है वो चलता ही रहेगा जब तक बच्चा जो है वो बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम था। ठीक है, यानी कि एक हार्मोन जो कि रिलीज हो रहा था वही हार्मोन अपनी रिलीज को और बढ़ा रहा था। ठीक है, कैसे, एक बार ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, उसने स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाई, बच्चा थोड़ा नीचे आया, फिर दोबारा से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। यानी कि ऑक्सीटोसिन रिलीज जो है वो अपने ही हार्मोन को रिलीज करवा रहा है। ठीक है, सो इसे बेसिकली हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के भाई एक चीज अपनी ही चीज की सिक्रीशन को बढ़ा रही है, यानी कि ऑक्सीटोसिन अपनी ही सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। ठीक है,
सो ऑक्सीटोसिन इज वन ऑफ द फ्यू हार्मोन रेगुलेटेड बाय अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो है ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो करता है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि भाई एक चीज जो है वो अपनी ही चीज की सिक्रीशन जो है वो बढ़ा रही है। ठीक है, एक हार्मोन जो है वो अपनी ही सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, सो इन बोथ चाइल्ड बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये मैं बताना भूल गया कि भाई जब बच्चा जो है जब अपनी मदर की फीड लेता है, ब्रेस्ट फीड करता है, तब क्या होता है, तब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो इससे जो है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सो सपोज दिस इज अ ब्रेस्ट। ठीक है, ये जो है फीमेल का ब्रेस्ट है एंड दिस इज द निप्पल। ये क्या है, ये बेसिकली निप्पल है जिसे बच्चा सक करेगा, चूसेगा। ठीक है, ताकि मिल्क जो है वो बाहर आए। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई ये जो ब्रेस्ट है, इस ब्रेस्ट के अंदर कुछ डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, ये जो मैंने 3 डक्ट्स बनाई हैं, दीज आर द लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और इसी डक्ट के अंदर जो है वो मिल्क मौजूद होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो डक्ट है, इन्हीं डक्ट के बाहर जो है वो मसल्स मौजूद होंगे। ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, दीज आर द मसल्स। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द मसल। यहाँ पे भी मसल है, यहाँ पे भी मसल होंगे और यहाँ पे भी मसल होंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी बच्चा जो है इस निप्पल को सक करेगा, तब क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। वो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इन्हीं मसल्स के पास आएगा। और ये कौन से मसल है, दीज आर द स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन इन्हीं स्मूथ मसल के पास आएगा, इन्हीं स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये जो लेक्टिफेरस डक्ट है ये भी साइज में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, ताकि मिल्क जो है वो यूं बाहर निकल सके। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा जो है वो सक करता चला जाएगा, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो कंटिन्यूसली रिलीज होता चला जाएगा। और वो क्या करेगा, इन्हीं स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ताकि मिल्क जो है वो बाहर निकलता चला जाए। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग में एंड चाइल्ड बर्थ में ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड एंड causes एडिशनल रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ में मैंने आपको बताया था कि भाई एक बार ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, उसने स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाई ताकि बच्चा थोड़ा नीचे आए। ठीक है, फिर दोबारा से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ठीक है, यानी कि ऑक्सीटोसिन अपनी ही सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। सो ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन रिजल्ट्स इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी कि यूट्रस के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं, उन स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और इसी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, बच्चा नीचे की तरफ आता है। जब बच्चा नीचे की तरफ आएगा, फिर दोबारा से ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, जब दोबारा से रिलीज होगा तो फिर दोबारा से ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और ये जो प्रोसेस है वो चलता ही चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ऑक्सीटोसिन इज रिलीज व्हिच अलाउ फॉर मिल्क इजेक्शन। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीटोसिन, अच्छा देखिए मिल्क को बनाता कौन है, बनाता प्रोलैक्टिन ही है, लेकिन रिलीज कौन करवाता है, रिलीज करवाता है हमारा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर एंट्री टेस्ट में सवाल आ जाए कि भाई मिल्क इजेक्शन कौन करवाता है, मिल्क को बाहर कौन निकलवाता है, तो आपने प्रोलैक्टिन को टिक नहीं करना, आपने ऑक्सीटोसिन को करना है। लेकिन अगर एंट्री टेस्ट में सवाल आ जाए कि भाई मिल्क को प्रोड्यूस कौन करता है, तो प्रोड्यूस करवाता है हमारा प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो मिल्क इजेक्शन काजेज मोर ऑक्सीटोसिन टू बी रिलीज। ठीक है, तो जैसे ही मिल्क रिलीज हो जाएगा और जब बच्चा दोबारा से सक करेगा उस निप्पल को, तो दोबारा से बेसिकली ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, फर्दर जो स्मूथ मसल्स हैं जो कि लेक्टिफेरस डक्ट को सराउंड कर रही थी, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ताकि दोबारा से मिल्क जो है वो रिलीज हो सके।